इट इज़ डे 22 ऑफ लिटरेरी टर्म्स। यहाँ हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू लिटरेरी टर्म्स, ठीक है। और यह हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से, जो कि बड़ी ही अच्छी मानी जाती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रामबाण पेनिसिया माने जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं आज का क्वेश्चन, द वर्ड सैडिज्म। ये जो वर्ड है सैडिज्म ड्राइव होता है, कहाँ से ड्राइव किया गया है, ये बात पूछ ली गई है। और ये क्वेश्चन TGT 2004 में पूछा गया है। अ ग्रीक पैथोलॉजिकल टर्म, नेटिव कल्ट इन मीडिएबल फ्लोरेंस, नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्क्यूस डी सेडे, या फिर स्कॉटिश सीक्रेट सोसाइटी। तो ये जो है कहाँ से किया गया है ड्राइव, ये बताना की बात यहाँ पर है। तो देखिए, दो तरह के है ना लोग होते हैं, एक तो सैडिस्ट होते हैं, दूसरा वर्ड है हीडोइस्ट होते हैं, HEDOIST। हाँ, देखो, एक तो होते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि दूसरों को दुख पहुंचाकर उनको खुशी मिलती है। एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और उनको खुद को खुशी मिलती है, एक प्लेजर मिलता है ना। दूसरा सैडिस्टिक भी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद को, मतलब दूसरे टाइप के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो खुद को कुछ चोट पहुंचाते हैं और जिससे खुद को ही खुशी उनको मिलती है, ठीक है। तो एक इस तरह के व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पे है ना, ये जो वर्ड है ये फ्रेंच इरोटिक वर्ड है, जो इरोटिक राइटर हैं मार्क्स डी सेडे, नोटोरियस फ्रेंच राइटर है ना। तो ये उनके वहाँ से फ्रेंच से ये लिया गया है। पहली बात तो ये है, सैडिज्म का अर्थ सुखवादी से है, और सुखवादी सैडिज्म जो कि है ना क्या करता है, खुद को पीड़ा पहुंचाकर जिसे सुख मिलता है ना। और हीडोइस्ट ऐसे व्यक्ति होते हैं दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर जिन्हें सुख मिलता है। तो ये इनके सुख की, इनके प्लेजर की इस तरह की खासियत ये है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन मेट्रिक मूवमेंट एंजैबमेंट मीन्स। एंजैबमेंट का मीनिंग क्या है, ये हमसे पूछने की बात की गई है। देखो, पोइट्री है, पोइट्री लिखी जाती है, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, मगर एक वो तरीका जब हम किसी लाइन को लिख रहे हैं, उस लाइन में कोई पॉज, कोई स्टॉप बिना लगाए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे वो लाइन जो है कंटिन्यू दूसरी लाइन में भी रन करती है ना, या तीसरी में भी रन करती है, या एक दो से भी ज़्यादा में रन कर लेती है। तो वहाँ पर हमें एंजैबमेंट फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देता है उन लाइनों में। तो जैम्बिंग थॉट, स्ट्राइडिंग ओवर, स्टॉपिंग शॉर्ट, या कैजुरा तो पॉज को कहेंगे यहाँ पे, स्टॉपिंग तो रुकने से यहाँ पे हो गया, स्ट्राइडिंग ओवर। तो स्ट्राइडिंग ओवर की यहाँ पे बात कही है। क्या लिखा है, दिस मूवमेंट, कौन सा एंजैबमेंट, एक स्ट्राइडिंग ओवर है, ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच, एग्जिबिट द प्रेशर ऑफ द कंप्लीट syntactic unit towards closer carries as an over to end in verse line। तो यहाँ पे तो बड़ी ही ये एक डिफ़िकल्ट सी यहाँ पे डेफिनेशन दे दी है इसकी। यहाँ स्ट्राइडिंग ओवर की बात की जाती है, यहाँ लॉन्ग स्टेप, स्ट्राइडिंग करना, लॉन्ग स्टेप कदम रखने की बात की जाती है, जो कि ड्राइव फ्रेंच से हुआ है। एग्जिबिट यहाँ प्रदर्शित करता है क्या, प्रेशर ऑफ द इनकम्प्लीट सिंथेटिक यूनिट, है ना। तो जो सिंथेटिक यूनिट है, जो शब्दों का जो संकलन है ना, तो वो कैसा है, इनकम्प्लीट है, एक लाइन में नहीं, है ना, वो आगे दूसरी लाइन में कैरी करता है, एज ओवर टू एंड द वर्ड्स लाइन। वहाँ पर वर्ड्स लाइन, वो जो लाइन है वो ओवर होती है, तो इसका मतलब है एंजैबमेंट। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट, नहीं, पर्सोना, टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रीसेंट क्रिटिसिज्म। ये क्या है, द टेंडेंसी टू हाईलाइट करेक्टराइजेशन, द टेंडेंसी टू डिसरिगार्ड प्लॉट इन मॉडर्न नॉवेल्स, टेंडेंसी टू इन्फ्यूज म्यूजिक एज मेजर लिटरेरी टूल, या टेंडेंसी टू थिंक ऑल
of all narrative and lyric works of literature as discourse. तो पर्सोना तो क्या हो जाएंगे, करेक्टर्स हो जाएंगे. टोन कि सैड टोन है कि हैप्पी टोन है, या वॉइस रिफ्लेक्शन, है ना. तो इन रिसेंट क्रिटिसिज्म ये क्या है, टेंडेंसी है क्या दिखाने की, करेक्टराइजेशन दिखाने की. भाई करेक्टर कैसा है, उसकी वॉइस से हम, उसकी टोन से हम उस करेक्टर को पहचानने का काम करते हैं कि वो सैड है, हैप्पी है, व्हाट इज़ द मूड ऑफ द करेक्टर. तो दिखा है इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा, दे हाईलाइट करेक्टराइजेशन. तो ये याद रख लो, पर्सोना, टोन, वॉइस रिफ्लेक्शन, ये करेक्टराइजेशन को, चरित्र चित्रण को ये रिफ्लेक्ट करने का काम करता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यूबी सेंट मोटिव, इसको हमें इम्पोर्टेंट मार्क करना है ना. यूबी, और ये जो मैं बोल रही हूँ यूबी सेंट मोटिव, ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी नहीं है. क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ये दूसरी लैंग्वेज का है. लिखा है कि मीनिंग क्या है इसका, द ट्रोन सॉन्ग फॉर द बिलव्ड, गाइडिंग मोटिव है, या वेयर आर फॉर्मूला, लेमेंटिंग द पास्ट, या फिर लॉथले लेडी फार्मूला. ये क्वेश्चन पहले भी आया है, यहाँ टीजीटी 2004 में पूछ लिया गया है. यूबी सेंट मोटिव जब हम पढ़ते हैं क्या, एलिजी, है ना. जब हम एलिजी पढ़ रहे हैं, और एलिजी तो क्यों लिखी जाती है भाई, कोई किसी की डेथ के लिए लिखी जाती है, उसे हम याद कर रहे हैं. तो ये जो है ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे है, द वेयर आर फॉर्मूला. कहाँ हो, वेयर आर यू, है ना. यूबी सेंट मोटिव ये फॉर्मूला है क्या करने का, लेमेंट करने का पास्ट में. अरे कहाँ है वो दिन, हम मित्र साथ साथ रहते थे, खेलते थे, गाते थे, कूदते थे, है ना. तो पास्टोरल एलिजी जो है उसका ये फॉर्मूला है. ये किसने दिया है ये, तो इसके लिए बात होती है एसटी कॉलरिज की बात होती है. ये एसटी कॉलरिज की यहाँ बात की जाती है. इस क्वेश्चन को मैं दिखाती हूँ, पहले भी हमने इसे डिस्कस किया है. तो यहाँ से ये थोड़ा सा आप देखिए, लिखा है कि कॉलरिज स्पीक ऑफ एलिजी एज द फॉर्म ऑफ पोइट्री नेचुरल टू आर रिफ्लेक्टिव माइंड, और सच पोइट्री है समथिंग ऑफ यूबी सेंट मोटिव. और ये एक फॉर्मूला है ऑफ लेमेंटिंग, और इसका मतलब है वेयर आर दे, कहाँ है वो, है ना. ये लेमेंटिंग का फॉर्मूला है, लेमेंटिंग द पास्ट. तो आप इस कॉलरिज को याद रख लें भाई, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं. लिखा है कि मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोस, सिग्निफाई, ये क्या सिग्निफाई करती हैं, इमेजिनेशन, चिल्ड्रन स्टोरी, स्टोरी प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड, करेक्टर फ्रॉम द पास्ट. तो ये हमारा क्या आंसर रहेगा इसमें. तो जो माइथोस है ये सिग्निफाई करता है किसको, माइथोस सिग्निफाई करता है स्टोरी या फिर प्लॉट को, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो इन्वेंटेड हो. मिथ, जो माइथोस है, पौराणिक कथाएं होती हैं, ठीक है. तो कथाओं में क्या होगा, कहानी में क्या होगा, कोई स्टोरी होगी, प्लॉट होगा, ये वाली बात है. तो मिथ इज अ स्टोरी इन, तो मिथ एक पौराणिक कथा है, अ सिस्टम ऑफ हेरिडिटरी stories which were once believed to be true by particular cultural group. तो जो पर्टिकुलर ट्राइब या ग्रुप या कल्चर उस समाज में उसको सच माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है उन लोगों के द्वारा. और जो उनकी हेरिडिटरी स्टोरी है, मतलब उनके वंशजों की कहानियाँ हैं, इस तरह का मान्यता इस मिथोस के लिए दी जाती है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द टर्म फॉर द नोबल इज मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज इज, नोबल के लिए, है ना, एपिस्टलरी, रोमन, पिकारेस्क या फिर नोबलेट. तो नोबल का जो यूरोपियन लैंग्वेज में जो नेम है वो क्या है, नोबलेट, है ना, नोबलेट. तो पर नोबल, एपिस्टलरी नोबल भी होती हैं, पिकारेस्क नोबल भी होती हैं, और शेक्सपियर के जिस तरह से रोमन प्ले हैं, तो अगर रोमन कल्चर से रिलेटेड होगी तो रोमन नोबल भी हो जाएगी. बाशर्ते ऐसा तो कोई टर्म है नहीं रोमन नोबल का, पर रोमन प्ले हैं, शेक्सपियर के रोमन प्ले, जैसे कि टाइटस एंड्रोनिकस में और भी हैं, है ना. और देखिए यहाँ पे जो नोबल के लिए नोबलेट है. द टर्म नोबल इज नाउ अप्लाइड टू अ वेराइटी ऑफ राइटिंग्स दैट हैव इन कॉमन ओनली the attribute of being
एक्सटेंडेड वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन। तो जो प्रोज फिक्शन है उसको एक्सटेंड बढ़ा चढ़ा कर कहने मतलब बढ़ाने के लिए, आगे विस्तृत रूप से बताने के लिए। एज एन एक्सटेंडेड नरेटिव नोवेल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरी से अलग है फ्रॉम द वर्क ऑफ मिडल लेंथ कॉल्ड द नॉवलेट। ठीक है, और इसमें क्या है, नोवेल से छोटी, शॉर्ट स्टोरी से बड़ी, वो नॉवलेट है। द इंग्लिश नेम फॉर द फॉर्म इज ड्राइव फ्रॉम द इटालियन नोवेला। और जो इसका इंग्लिश नेम है जो कि इटालियन वर्ड से ड्राइव हुआ है, नेम है नोवेला। मुख्य रूप से यूरोपियन जो है लैंग्वेज का है ये। मीनिंग लिटिल न्यू वर्ल्ड, और इसका मीनिंग क्या है, लिटिल न्यू वर्ल्ड, अ लिटिल न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पैथेटिक फैलेसी इज़ अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय। तो पैथेटिक फैलेसी एक फ्रेज है, एक टर्म है। ये किसने इन्वेंट किया है, शेक्सपियर ने इन 1591, या रस्किन ने, जॉन रस्किन ने 1856, या ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने 1761, या फिर कार्लेल इन 1823। तो किसने इसको इन्वेंट किया है, तो पैथेटिक फैलेसी, इसको इन्वेंट करने का जो श्रेय जाता है वो जॉन रस्किन को दिया जाता है। 1856 में ये क्या करते हैं, इस फ्रेज़ को इन्वेंट करते हैं। और ये एक लिटरेरी टर्म है फॉर द एट्रीब्यूटिंग ऑफ ह्यूमन इमोशंस। जो ह्यूमन इमोशंस हैं, अब ह्यूमन इमोशन कैसे होंगे कि भाई जिसमें दुख है, दर्द है, प्रेम है, और क्या सेपरेशन की फीलिंग है, मिलन की फीलिंग है, वो सारी चीज़ें एट्रीब्यूट करती है वो। एंड कंडक्ट्स टू ऑल एस्पेक्ट विद इन नेचर। इट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन। और ये क्या है, ये पर्सोनिफिकेशन की बात करती है। इज फाउंड इन पोइटिक राइटिंग। द ब्रिटिश कल्चर क्रिटिक जॉन रस्किन कॉइन्ड द टर्म इन हिज बुक मॉडर्न पेंटर्स। तो इस बात को और याद रख लें कि मॉडर्न पेंटर्स, पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन के द्वारा, पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन के द्वारा, और इनकी बुक मॉडर्न पेंटर्स में ये पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जून्स इज एन यूफिमिज्म फॉर, है ना, ये एक यूफिमिज्म है। और यूफिमिज्म क्या होता है कि भाई कोई भी हार्श वर्ड है उसको अगर माइल्ड करके हमें कहना है, कोई कठोर शब्द को ऐसे थोड़ा सा माइल्ड रूप में उसे कहना है, तो हम उसे यूफिज्म कहते हैं इस प्रोसेस को। पर झुंड जो है, झुंड किसके लिए है, ये जो देवता है, इसको मैं डायरेक्ट बता रही हूँ क्या, जो देवता है किसका, वुंड्स, घाव, दर्द, जख्म, उसके देवता का नाम क्या है, जून्स है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ लिखा है द एक्सक्लेमेशन ऑफ एंगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ गॉड्स वुंड। जो एक्सक्लेमेशन है, बड़ा चढ़ाकर है एंगर का, है ना, तो ये जो देवता वुंड्स है उसका कॉन्ट्रैक्टेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम दूसरी बार यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, एजिट प्रॉप थिएटर। और ये बड़ा ही ऐसा क्वेश्चन है, इसका डिटेल नहीं मिलता, इसको मैंने ट्राई किया है, बहुत ही कम यहीं पर मिला है, मुझे किसी बुक में भी नहीं मिला है इस थिएटर के बारे में, एजिट प्रॉप थिएटर। तो वेल नोन है फॉर द 20th सेंचुरी। ठीक है, टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है ये एजिट प्रॉप थिएटर, तो अ फॉर्म ऑफ फॉक थिएटर इन रूरल इंग्लैंड, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रेक्चियन ड्रामा नहीं है। मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट प्रोपोगेंडा, हाँ, जो प्रॉप है ना, ये वर्ड प्रॉप, वो प्रोपोगेंडा के लिए है। और ये जो एजिट है, एजिट्रेशन के लिए है। एजिट्रेशन और प्रोपोगेंडा, इस तरह से ये दो वर्ड हैं। यूजिंग द थिएटर फॉर्म, हाँ, ये वाली बात है। यहाँ पे जो मार्क्सिस्ट है ना, यहाँ पे अपना प्रोपोगेंडा, अपना एडवर्टीजमेंट यहाँ पे चलाने का काम करते हैं ये कम्युनिस्ट लोग जो हैं। लिखा है अ सिविल राइट मूवमेंट, नहीं, ये वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा है, ध्यान से देखें इसको। लिखा है कि एजिट प्रॉप थिएटर हैज़ बीन यूज्ड टू फर्दर मार्क्सिज्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिस्ट sympathize Russian agitprop theater was noted for its cardboard characters, a perfect virtue.
and complete evil and its coarse ridicule. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ एपिस्टलरी नोवेल। तो नोवेल की अभी हमने बात करी है ना। तो एपिस्टलरी नोवेल के बारे में यहाँ दिया है। तो एपिस्टलरी नोवेल वह नोवेल होती हैं जो कि क्या कि लेटर की फॉर्म में जो होती हैं। लेटर की फॉर्म में क्या मतलब कि उनकी पूरी कहानी जो है ना, जो पत्र व्यवहार है उससे उसके थ्रू बताई जाती है। तो पामेला और बर्चू रिवार्डेड, और गिल ब्लास, हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स, या मॉल फ्लैंडर्स। तो इसका आंसर पामेला है। सैमुअल रिचर्डसन का ये लेटर फॉर्मेट में एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक रहा है, और उसी तरह से जिस तरह से ये लेटर फॉर्मेट में ये नॉवेल है, एपिस्टलरी नॉवेल है पामेला, उसी तरह से हिंदी में एक चंद्रकांता नॉवेल भी है ना, कहानी है चंद्रकांता की, तो वो भी बड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड इज़ द form of endless series of letters telling of trade, tribulations and final happy marriage of two sweet young maidens, published in 4 volumes extending over the year 1740 to 1741. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आ बल्लड स्टेंजा इज़ फॉर्म ऑफ। तो बल्लड स्टेंजा जो है कितनी लाइन का होता है? 2 लाइन। कपलेट हो जाएगा 4 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन। तो ये 4 लाइन इसका आंसर है। तो इन पोइट्री अ बल्लड स्टेंजा इज़ अ 4 लाइन स्टेंजा नोन एज क्वाट्रेन। क्वाट्रेन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट ऑफन फाउंड इन द फोक बल्लड। दिस फॉर्म कंसिस्ट ऑफ एलिटरेटिंग 4 and 3 स्ट्रेस लाइन, यूजुअली मतलब 4 और फिर 3 स्ट्रेस लाइन, यूजुअली द सेकेंड एंड फोर्थ लाइन राइम ए बी पैटर्न। तो ए बी पैटर्न पर है ना, ये आगे बढ़ती रहती है। तो इस तरह से 4 लाइन का ये पैटर्न यहाँ पर है। होप करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। यहाँ पर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए इसे पॉज करती हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।